बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इसके मसीह गीत में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं इस समाज में क्या क्या घटित हो रहा है कि एक सोनम नाम की लड़की ने अपने पति को मरवा दिया और ऐसा शैतान का कार्य हो रहा है। तो इस बात पर मुझे एक बात कहना है और बाइबल भी क्या बताती है इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बात उन माता पिताओं पर लागू होती है, अपने बच्चों पर कंट्रोल बना के रखें और उन्हें भौतिक जीवन के साथ साथ में आत्मिक जीवन जीना भी सिखाएं। क्योंकि आपने ऐसे बहुत से माता पिताओं को देखा होगा जो कहते हैं, जो स्कूल तो भेजते हैं बच्चों को लेकिन उनके पास बैठते नहीं, उनके पास बातें नहीं करते हैं, उन्हें आत्मा में जीना नहीं सिखाते हैं। उन्हें भौतिक पढ़ाई तो पढ़वाते हैं लेकिन आत्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। तो आइए कुछ इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए गीत मैंने लिखा है और आप लोग ध्यान से सुने। और जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उनको भी ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को अपने चर्च में नहीं ले जाते हैं, कहते भैया तुम पढ़ो लिखो और स्कूल जाओ। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ ही रहे, पढ़ाई पढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भौतिक पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में सत्य का मार्ग भी उन्हें बताइए कि सत्य क्या है, इस जीवन में सच्चाई क्या है, वो भी उनको समझाइए। तब ये जीवन उनका बिल्कुल सार्थक बनेगा। तो क्या कहना जरा इस गीत के माध्यम से आप लोग सुनिएगा। कि यीशु के मार्ग पर जरा यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए, यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को के पास में बच्चों को आने दीजिए। यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए, जीवन को कैसे जीना 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 जीवन को कैसे जीना है उनको सिखाइए। जीवन को कैसे जीना है उनको सिखाइए, यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए। और देखिए, जीवन जीने के लिए दो ज्ञान आवश्यक होते हैं, दोनों ही ज्ञान जरूरी होते हैं। कौन से ज्ञान? जीवन को जीने के लिए दो ज्ञान जरूरी।
भौतिक व आत्मबोध है। भौतिक व आत्मबोध है, दोनों सिखाइए। क्या बात है। देखिए, दो ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो इस संसार का ज्ञान है, जो आप लोग पढ़ाई पढ़ते हैं वो ज्ञान, और एक आत्मिक ज्ञान वो भी होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान वो भी होना चाहिए। दोनों चीज सिखाइए ताकि जीवन बिल्कुल संतुलन में बना रहे, और तब जाके बच्चा एक आपका हीरा बन के निकलेगा। और तब जाके कोई ऐसे जो कांड हो रहे हैं आजकल, वो कांड ऐसे नहीं होंगे। इसीलिए भौतिक व आत्मबोध है, दोनों सिखाइए। यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए। यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए। और देखिए, एक बात बहुत ही जरूरी और बहुत ही खास रहने जा, ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पढ़ने भेजना यही न जरूरी। आप लोगों ने ऐसे बहुत से माता पिताओं को देखा होगा जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं रहता है। उनका पैसा महीने में खर्च हो रहा है बढ़िया, लेकिन उनका बच्चा जो समझना चाहिए वो समझ ही नहीं रहा है। 5-5 साल के बच्चे आजकल गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि हम बढ़िया स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो बढ़िया स्कूल से पढ़ने का क्या फायदा जब तक माता पिता संस्कार उनको नहीं देंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, उनके पास बातें नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, तो कैसे बच्चा सीखेगा। इसीलिए कहना है बच्चों को पढ़ने भेजना ये न जरूरी। इसके अलावा भी क्या होना चाहिए? हाय बच्चों के पास बैठ कर बच्चों के पास बैठकर बातें मिलाए। बच्चों के पास बैठकर बातें मिलाए। बच्चों के पास बातें मिलाइए। यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए। यीशु के मार्ग पर जरा अगर बच्चा आपका प्रार्थना में जुट रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रभु के द्वार पर जा रहा है, तो उसको मत रोकिए, क्योंकि आपका बच्चा सही राह में जा रहा है। और कहना है बच्चों को लेके जाइए यीशु के द्वार पे। सा 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 रे रे रे
है उनको अपनी मुख से बताइए, सच्चाई क्या है उनको अपनी मुख से बताइए, सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है उनको अपनी मुख से बताइए, सच्चाई क्या है उनको अपनी मुख से बताइए। यीशु के मार्ग पर जरा बच्चों को लाइए, यीशु के मार्ग पर जरा। मुझसे बताइए, यीशु के मार्ग पर बच्चों को लाइए, यीशु के मार्ग पर। यीशु के मार्ग पर बच्चों को लाइए, यीशु के प्रभु यीशु मसीह की